जयपुर के बाहरी इलाके में एक पुरानी और भूतिया हवेली खड़ी थी, जहां रात का अंधेरा हर कोने में छुपे हुए रहस्यों को छुपाए रखता था। हर तरफ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं और हवा में एक अलग ही डर का असर था। राजू और मीना, तो साहसी और थोड़े शैतान बच्चे, उस हवेली के सामने खड़े थे। राजू ने मीना से कहा, चलो आज हम मिस्टर कबाब के रहस्य जानेंगे। जैसे ही उन्होंने पुरानी लकड़ी का दरवाजा खोला, उसकी चीख हवेली के अंधेरों में गूंज उठी। धूल उड़ रही थी और भूतिया साए उनके सामने नाच रहे थे। हर कदम पर अजीब आवाजें उन्हें डराती जा रही थीं। कहीं से कदमों की आवाज, कहीं हवा का शोर और कहीं छुपी हुई आंखें चमक रही थीं। और फिर एक अजीब शख्स उनके सामने आ गया। मिस्टर कबाब, लाल आंखों के साथ, बच्चा रेप्रन पहने और हाथ में चाकू लिए। राजू और मीना की चीख निकल गई। वे दोनों भाग पड़े, हवेली के अंधेरों में घुस गए। फर्नीचर उनके रास्ते में गिर रहा था और मिस्टर कबाब उनके पीछे ही था, जैसे कोई भूत पीछा कर रहा हो। भागते भागते उन्होंने एक छुपी हुई लाइब्रेरी देखी। किताबें हवा में तैर रही थीं और उनसे अजीब रोशनी निकल रही थी। ये जगह कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी लग रही थी। मीना ने एक पुरानी किताब खोली और देखा कि उसकी पन्नों से चमकती हुई रोशनी और अजीब चिन्ह उड़ रहे हैं। राजू की आंखें खुली की खुली रह गईं। मिस्टर कबाब धीरे धीरे उनके पास आ रहा था, जैसे कोई शैतान। लाल आंखें चमक रही थीं और हाथ में चाकू के साए गिर रहे थे। राजू और मीना एक पुरानी सीढ़ी के पीछे छिप गए। डर के मारे अपनी सांसें रोक ली। मिस्टर कबाब के साए उनके चारों तरफ घूम रहे थे। तभी किताब से तेज रोशनी निकलने लगी। मिस्टर कबाब डर के मारे पीछे हट गया। हवेली के साए घूमते हुए जैसे कोई जादुई ताकत जाग गई हो। और फिर एक दरवाजा धीरे धीरे खुला। तेज रोशनी बाहर फैल गई और राजू और मीना धीरे धीरे अंदर झांक रहे थे, जबकि मिस्टर कबाब का साया उनके पीछे पड़ा था। क्या उन्होंने बचने का रास्ता ढूंढ लिया? ये रहस्य पार्ट 2 में खुलेगा।